Like fame is a drug. Money is a drug. वाह क्या बात है, ये तो 21वीं सदी में संस्कार की मूरत है। कितनी भोली सूरत है। तो मियाँ अगर आपको भी यही गलतफहमी है तो आप जरूर नोरा फैन क्लब से होंगे। तो आप बिना कुछ डाले अपनी तशरीफ उठा लें और नीचे एक बूंद गिराए बिना ये वीडियो अभी स्किप कर दें। बाद में मत कहना कि आंसू रुक नहीं रहे। तो नूरा फतेही, इन्होंने बॉलीवुड की आइटम सॉन्ग कैटेगरी में वो क्रांतिकारी फतेह हासिल कर ली है कि अब हर दूसरा बलम अपनी पिचकारी को बस घसे जा रहा है, घसे जा रहा है और घसे जा रहा है। तो मोहतरमा ने अब इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर इन्होंने नॉटी अमेरिका से भी ज्यादा कुछ नॉटी नॉटी गाने साइन किए हैं। नॉर्मली गानों को सुनने के लिए दिलजीत, अरिजीत और रफ्तार जैसे सिंगर्स के गानों को सुनना पड़ता है, लेकिन नूरा फतेही जिस गाने में हो उसको तो आप म्यूट पे भी महसूस कर सकते हो। बस अपनी ठड़क की छठी इंद्री खोलो और वल्गैरिटी के तालाब में गोते खाओ। अगर आइटम सॉन्ग किसी मूवी के लिए तेल का काम करते हैं तो नूरा फतेही वो चिंगारी है जिसके डांस के मजमे ने न जाने कितने अलादीनों के चिराग रोशन किए हैं। लेकिन अब उनका मदमस्त मदहोश कर देने वाला पप्पू मंडोलक डांस वीडियो सरके चुनर तेरी सरके का हिंदी वर्जन इंटरनेट से बैन कर दिया गया। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? पहले तो सर की चुनर, फिर सर का वीडियो, और क्यों सर का आओ जान लो। सिरी 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 महान लेखक ने इस संगीत को अपनी कलम से लिखा नहीं है बल्कि झाड़ा है। संगीत में शब्दों को पिरोया नहीं है, उनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। तो इस संगीत के चीरहरण के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, आओ गौर फरमाइए। हाय धक धक दिल ये मेरा धड़के, हल्के से पल्लू मेरा तू थाम ले, सर के चिनर तेरी सरके। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। लगभग रात के 2 बज रहे थे। फिर लिया संगीतकार ने एक सुस्सू ब्रेक और वापस आके इस संगीत की जो वर्जिनिटी तोड़ी है ना, माफ करना इस नाचीज को, क्योंकि मौसम थोड़ा गीला होने वाला है। पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे से एक बूंद ना गिराए। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं कवि? खाली करके निकाले मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर। भेद खुल ना जाए, संभल के जाना घर। चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर, तेरी बोतल पे ना पड़े किसी की भी नजर। फूल बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। भाई बोतल की तो किस्मत खुल गई। वाह वाह क्या लिखा है। ये राइटर है या इश्क का कबूतर? बस एक बार मिल जाए कहीं ना, जोड़ दिए तुम्हारे जो चूत। ये 2026 चल रहा है और ये कोई तुच्चू मुच्चू सी कन्नड़ फिल्म का गाना नहीं है। ये पैन इंडिया का प्रमोशनल सॉन्ग है और इसका अभी बस हिंदी वर्जन ही गायब हुआ है, लेकिन कन्नड़ वर्जन तो अभी भी सबके लुंगी में सुना मिला रहा है। A lot of the songs that I did, the lyric were about love or about romance. It's nothing vulgar, so there was no need to attach vulgar imagery to it. नथिंग वल्गर। बेटी पुष्पक कनाडा के स्कूल में फतेह चला के पास हुई थी क्या? क्योंकि इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड हो या कन्नड़ हो, मूवीज में आइटम सॉन्ग रखने का असली कारण ही ये होता है कि सस्ती सड़क छाप डांस परफॉर्मेंस दिखा के ये नल्ली ठकेली लो टेस्टोस्टेरोन वाली ऑडियंस को तन मन धन से वंचित किया जाए। क्योंकि अनारकली जहाँ होता है बांस वहीं बजती है बांसुरी। कि आपके सर के चुनर वाले गाने में जी बिल्कुल खुली बिक्री है वल्गैरिटी। तो ये जो तुम्हारी लव रोमांस वाली लिरिक्स है ना, इसमें एक चीज मिस है, वो है पर्दा, जो केवियन प्रोडक्शन की हर दूसरी फिल्म में 1-2 का 4 हो जाता है। और ये जो आपने फेम और पैसों के नशे के बारे में बताया था ना, Like fame is a drug. Money is a drug. If you don't have self-control, if you're not disciplined, if you don't fear God, there's a lot of things that come into play because it's a drug. अच्छा तो बेटी पुष्पा, सारी चीजें ड्रग तभी तक लगती हैं जब तक वो दूसरे की थाली में हो। तो बेटी नूरा, अगर तुम पे दिमाग होता ना थोड़ा, तो तुम इतना वल्गर, इतना घटिया ये बेपर्दा सॉन्ग तो बिल्कुल ना करती। Of course, keeping it classy and elegant, good enough for kids to watch it and families to watch it, is a balance that one needs to find. अब जब बच्चों के बारे में बात आई गई है तो मैडम, ये आपका कोई पहला वल्गर गाना नहीं है जिसमें आप वल्गैरिटी को ठक से छू के वापिस आ गई हो, क्योंकि हाई गर्मी पहले भी उतनी ही थी जितनी आज है। बस बात ये है कि भेद आज खुला है, ठीक है ना? तो इस गाने को बच्चे तो क्या, बच्चों के बाप भी और उनकी माँ के सामने ना देख पाए। ब्लाउज की फिटिंग टाइट करने वाले दर्जी की कसम, जो बच्चे की माँ ने पापा की टांगों को 130 डिग्री के एंगल पे घुमा के पापा की नन्ही कलियों का गुलदस्ता न बना दिया ना, तो कहना हाँ, तो फिर लगेगा ना गाना फैमिली फ्रेंडली। In between, yeah, you'll have those songs where it's only about looking sexy and selling that and nothing else. Whenever I was promoting Dilbar, Saki, I always termed them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. अरे नूरा, दिमाग बेचाइयो क्या पूरा? लुकिंग सेक्सी और गानों में डांस से ज्यादा स्किन प्रमोट करना, ये तो वही है ना जिससे घर चलता है तुम्हारा। ये डांस और परफॉर्मेंस करने का दिखावा तो बंद ही कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे गाने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते ना, तो तुम्हारा कंपटीशन बॉलीवुड से नहीं, भोजपुरी जगत के मोस्ट लिस्टिंग सॉन्ग से होता। कमर कमजोर बा राजा, देवरा के प्यार करेदा भौजी, टांग उठा
टांग उठावा तानी, ये है तुम्हारा कंपटीशन, जाओ कर लो इंडस्ट्री में, कर हर मैदान फतेह और नूरा, कर हर मैदान फतेह। और ये गलत फहमी है कि आप गोरी और आपका एक्सेंट भी इंग्लिश है तो यू पॉडकास्ट में मुंह फाड़ फाड़ के ऑडियंस का फुद्दू काट दोगी। तो बुद्धि की तरह ये एटीट्यूड भी, क्योंकि एक्टिंग इज नॉट योर टाइप। और हमारी ऑडियंस भी कुछ कम नहीं है, इतनी इंग्लिश फिल्में तो देखी ही हैं कि सॉन्ग्स में डांस और मजमा लगाने में फर्क समझ जाएं, ठीक है ना। ऑडियंस हमारा हाई फाई, भौजी का लहंगा में वाईफाई। अब मुझे लगने लगा है समय सच में महान है, क्योंकि इस साल में ये दूसरी बार है कि बायोपिक बनने के बाद सब्जेक्ट का केस हाथ आ गया। मत कर बेटा मत कर। पहला मैरी कॉम और अब संजू बाबा। अरे बाबा, अगर इस उम्र में लुंगी पकड़ के नाचते फिरोगे ना तो ये इमेज तो सर्फ एक्सेल से भी साफ नहीं होने की। देखो दोस्तों, ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन एक जेनरिक बात तो मैं भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बात फिल्म इंडस्ट्री की है। अब फिल्म इंडस्ट्री चाहे बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, कन्नड़ ही हो या तमिल ही हो, इस केस में भी जब गाने के हिंदी वर्जन पे बवाल उठाना तब जाके कहीं इस गाने को बैन किया गया है। लेकिन कन्नड़ वर्जन का सॉन्ग अभी भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म का सॉन्ग है। मुझे गाने में लिरिक्स या डांस परफॉर्मेंस से ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजी टारगेट में हमेशा इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स और नॉट द बिग शो बट कॉमेडी शो, यही सब क्यों होते हैं? खाली इन्हें ही क्यों टारगेट किया जाता है? वरना बॉलीवुड तो लगा ही हुआ है इतने सालों से। टिप टिप बरसा पानी, चोली के पीछे क्या है? खड़ा है क्या खड़ा है? सरकाए लियो क्या जाड़ा लगे, चिपका ले सैया, उलाला अब मैं जवान हो गई। ये तो जवान हो गई और अब तो इनके बच्चे भी जवान होने का है। लेकिन इन गानों का अभी भी कल्ट फैन बेस है, लेकिन इनमें अभी तक मैंने कई सारे आइटम सॉन्ग तो जोड़े ही नहीं है। अगर जोड़ दूं तो इक्वेशन तो सोच के परे ही हो लेगी। बॉलीवुड करे तो रासलीला और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करे तो सीधा पिछवाड़े का लाल किला। देखो भाई, अभी भी अपने देश में ऐसा कोई मॉडर्न कल्चर नहीं है। एक तरफ तुम मूवीज में रूटेड रहने वाली स्टोरी लाइन दिखाते हो और फिर बीच में किसी को पकड़ के आइटम नंबर चला देते हो। ऑकवर्ड करना है तो पूरा करो और फिर पीछे मत हटो, क्योंकि नई जनरेशन को पता तो चले उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। वो अपने प्रोज और कॉन्स खुद दे देंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सोशली मौसम बहुत खराब है तो अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे, दोस्तों को वैसे ही ट्रीट करे जैसा करते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के लिए सजेशन कमेंट्स में दे देना। तब तक के लिए गुड बाय।